हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, एक बार फिर मैं आज आपके लिए यहाँ पर यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास के बहुत ही इम्पोर्टेंट्स नोट्स लेकर आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। दोस्तों, बाल विकास में जो बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप वो सभी प्रश्न आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले दोस्तों अधिगम के प्रमुख सिद्धांत देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे प्रचलित सिद्धांत यह है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, या इसका दोस्तों दूसरा नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और ये सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? ये दिया था थॉर्नडाइक ने। और ये कहाँ के थे दोस्तों? अमेरिका के थे। और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर। और इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे कि उद्दीपन अनुक्रिया से सिद्धांत या संयोजनवाद का सिद्धांत। तो दोस्तों, ये सब एक ही सिद्धांत के नाम है। अगर कोई सा भी आपसे सिद्धांत दे के उसके प्रतिपादक पूछ ले तो थॉर्नडाइक हो जाएंगे, और ये पूछ ले कि थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के हो जाएंगे। इन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया था? तो बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। तो दोस्तों, कोई सा भी सिद्धांत देकर उसके प्रतिपादक का नाम पूछे तो थॉर्नडाइक हो जाएंगे, और ये अमेरिका के थे, बिल्ली पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। तो इस तरह से आप पहला सिद्धांत यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अगला सिद्धांत देख लेते हैं। अगला सिद्धांत है सूझ का सिद्धांत, या इसका अन्य एक नाम है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और इसके प्रतिपादक कौन है दोस्तों? यह है कोहलर। और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो एक सुल्तान नाम का चिंपैंजी यानी बनमानुस था, उस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। तो दोस्तों, एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है कि सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने। यह पूछ सकता है कोहलर ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सूझ के सिद्धांत का। किस पर किया था दोस्तों? तो सुल्तान नाम का चिंपैंजी था या बनमानुस। और ये कहाँ के हैं? जर्मनी के थे दोस्तों। अगला सिद्धांत देख लेते हैं। अगला सिद्धांत है संबद्ध प्रतिक्रिया या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और ये सिद्धांत दिया था दोस्तों पावलोव ने। और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? थे रूस के। और इन्होंने अपना प्रयोग जो है दोस्तों वो कुत्ते पर किया था। तो इस तरह से पूछ सकता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव ने दिया था। और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो कुत्ते पर किया था। इस तरह से आप इसे आसानी के साथ देख सकते हैं। यानी इन पे बहुत से प्रश्न बन सकते हैं, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अपना स्कोर बेहतर कर सकते हैं। अगला सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, भी इसे के नाम से भी जाना जाता है। ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये स्किनर महोदय ने दिया था। और ये कहाँ के हैं दोस्तों? अमेरिका के। और इन्होंने जो अपना ये प्रयोग किया था वो किस पर किया था? तो चूहों और कबूतरों पर ये प्रयोग किया था। तो इस तरह से पूछ सकता है कि क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर ने। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो चूहों और कबूतरों पर। अगला यहाँ पर देख लेते हैं। संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास की अवस्थाएं। तो दोस्तों, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहले ऐसी पूछ लेता है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 4 अवस्थाएं बताई हैं। उन चारों को यहाँ पर देख लेते हैं। कोई सी भी अवस्था पूछी जा सकती है। पहली है इंद्रिय जनित या संवेदी गामक अवस्था। और इसकी जो अवधि है दोस्तों वो 0 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए है। दूसरे नंबर की है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी अवधि जो है 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए है। और थर्ड नंबर है मूर्त संक्रियात्मक या अनौपचारिक अवस्था, 7 से 11 वर्ष के लिए। और चौथी अवस्था जो है अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक अवस्था, 11 वर्ष से ऊपर के जो भी बालक हैं उनके लिए होती है। तो इस तरह से पूछ सकता है कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 4। या पूछ सकता है जीन पियाजे की तीसरी अवस्था का नाम, यानी संज्ञानात्मक विकास की जो तीसरी अवस्था है उसका नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक या अनौपचारिक अवस्था। यानी कोई सी भी अवस्था पूछ सकता है या उसकी समय अवधि भी पूछ सकता है। तो इस तरह से आप इसे यहाँ पर अच्छे से याद कर सकते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और कुछ शिक्षण विधियाँ यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा
हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। तो नैतिक विकास का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? ये दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। अगला है सामाजिक विकास का सिद्धांत, ये वाइगोत्स्की ने दिया था। इसी तरह से मनोविज्ञान तथा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो विलियम जेम्स कहलाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक अगर पूछ ले तो थॉर्नडाइक कहलाते हैं। इसी तरह से संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने दिया था। इसकी 4 अवस्थाएं दोस्तों अभी हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। अगला पॉइंट है SR थ्योरी के जनक कौन है? तो थॉर्नडाइक है। और दोस्तों RS के पूछ ले, यानी कि इसका उल्टा पूछ ले, जैसे SR का पूछ रहा है, SR थ्योरी के जनक तो थॉर्नडाइक, और RS थ्योरी के जनक पूछ ले तो वो स्किनर हो जाएंगे। अगला पॉइंट है मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जनक कौन है? तो वो मैकडूगल है। और मूल प्रवृत्तियां कितनी बताई हैं इन्होंने अपने सिद्धांत में? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। अगला पॉइंट है ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है? तो ब्रेल लिपि जो है दोस्तों वो लुइस ब्रेल ने दी थी, तो ये इसके प्रतिपादक हो जाएंगे। अगला पॉइंट है RS थ्योरी के जनक, जैसे अभी मैंने बताया था SR थ्योरी के जनक थॉर्नडाइक है, RS थ्योरी के जनक स्किनर है। यहाँ पर कुछ शिक्षण विधियाँ देख लेते हैं दोस्तों। किंडरगार्टन विधि, तो ये इसके प्रतिपादक कौन थे? तो फ्रॉबेल। और ये कहाँ के थे दोस्तों? मनोवैज्ञानिक जर्मनी के थे। और इन्होंने किंडरगार्टन विधि में बताया पहले पढ़ना और उसके बाद लिखना सिखाया जाता है बच्चों को, तो इन्होंने ये किंडरगार्टन शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया था, वो है फ्रॉबेल। अगली शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, और इसका प्रतिपादन दोस्तों किसने किया था? तो मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। और ये कहाँ की निवासी थी? इटली की थी। और इन्होंने इस विधि में बताया दोस्तों, इन्होंने पहले लिखना और बच्चे उसके बाद पढ़ना सिखाया जाना चाहिए। यानी किंडरगार्टन विधि में फ्रोबेल ने बताया पहले बच्चों को पढ़ना चाहिए उसके बाद लिखना, और इन्होंने पहले लिखना सीखना चाहिए उसके बाद बच्चों को पढ़ना चाहिए, इन्होंने ये बताया था। इस तरह से पूछ सकता है मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन किसने किया था? मौर्य मॉन्टेसरी। किंडरगार्टन विधि का तो फ्रोबेल ने किया था। अगला यहाँ पर देख लेते हैं शिक्षण विधि कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि, या इसे प्रयोजन विधि भी कहते हैं दोस्तों। और इसका प्रतिपादन किलपैट्रिक ने किया था, और ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और देख लेते हैं कुछ पॉइंट। प्रश्नोत्तर विधि दोस्तों इसका प्रतिपादन सुकरात ने किया था। संवाद विधि का दोस्तों प्लेटो ने। आगमन व निगमन विधि का अरस्तु ने किया था। यानी कि सुकरात जो थे दोस्तों, प्लेटो सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। इस तरह से इनकी तीनों विधि में से एक आध ज़रूर पूछी जाती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली है निर्देशन विधि, इसका प्रतिपादन हर्बर्ट ने किया था। खेल विधि कोल्डवेल कुक द्वारा की गई थी, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। यहाँ पर देख लेते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT, इसका प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? इसका किया था मॉर्गन एवं मरे ने। अगला है बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी CAT, इसका प्रतिपादन लियोपोल्ड बेलक द्वारा किया गया था। रॉर्शा स्याही धब्बा परीक्षण IBT, इसका प्रतिपादन हरमन रॉर्शा ने किया था। तो इस तरह से दोस्तों पूछ सकता है कि प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है? तो सुकरात है। या सुकरात ने कौन सी विधि का प्रतिपादन किया था? तो प्रश्नोत्तर विधि। तो इस तरह से किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकता है, आपको ये अच्छी तरह से पढ़ के एग्जाम में जाना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों कुछ देख लेते हैं बुद्धि के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो एक बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्फ्रेड बिने द्वारा दिया गया था। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पेयरमैन ने दिया था। इसी तरह से बहुकारक सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया था? तो वो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। इसी तरह से अगला है समूह कारक, या इसका अन्य नाम है ग्रुप तत्व सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया? ये थर्स्टन द्वारा दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है पदानुक्रमिक सिद्धांत यानी त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, ये JP गिलफोर्ड द्वारा दिया गया था। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड द्वारा दिया गया था। यहाँ पर है दोस्तों बहुकारक सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। और बहुबुद्धि सिद्धांत ये हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया। और बुद्धि का मापन सबसे पहले किसने किया था? वो अल्फ्रेड बिने ने किया था। और बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की विधि जो है दोस्तों वो टर्मन ने बताई थी। और ये भी आपको याद करनी है कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की
विधि कौन सी है, तो वो है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100 से अगर उसे गुणा करते हैं तो आपकी बुद्धि लब्धि निकल के आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर अधिगम यानी कि सीखने की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं वो यहाँ पर देख लेते हैं, जो एग्जाम में 1-2 परिभाषाएं ज़रूर पूछी जाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं मैंने ली हैं, यहाँ पर इन्हें देख लेते हैं। अधिगम की परिभाषाएं, तो पहली है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। ये किसकी परिभाषा है, ये गेट्स की परिभाषा है दोस्तों। अगली है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया से व्यवहार में जो परिवर्तन आता है अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा है वुडवर्थ की। अगली परिभाषा है आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का योग अधिगम है। ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। इसी तरह से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। ये किसकी परिभाषा है, ये गिलफोर्ड की परिभाषा है। इसी तरह से अंतिम परिभाषा यहाँ पर देख लेते हैं, उत्तरोत्तर ज्ञान में परिवर्तन ही अधिगम है। ये परिभाषा किसकी है, ये BF स्किनर द्वारा दी गई थी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स साझा किए हैं। अगर आप बाल विकास के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं दोस्तों तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप टेट या सीटेट का एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देख कर जाएँ, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है।